कौन से ऐसे पॉलिसीज सरकार की तरफ से देखी हैं जो जब आप विदेशी इन्वेस्टर से मिलते हैं अपने सर्कल में वहाँ, तो वो ये कह रहे हैं कि ये सब ये दो चार काम जो है आपकी गवर्नमेंट बहुत शानदार कर रही है, जिसकी वजह से आपको फ़ायदा होगा कंट्री को, अगर आप कुछ शेयर कर सकते हैं। सबसे बड़ा सितंबर 2019 में जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने कॉर्पोरेट टैक्स कट अनाउंस किया था, स्पेशली फॉर न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, उन्होंने टैक्स रेट कर दिया काट के सीधा 15%। वो था सबसे बड़ा मूव टू गिव अ बूस्ट टू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद सरकार फॉलोड अप विद PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, उससे फर्दर थ्रस्ट आ गया मैन्युफैक्चरिंग पे। तो ये डोमेस्टिक, अभी तक इंडिया वॉज प्राइमरीली सर्विसेज इकोनॉमी, ऑल्दो हम लोग की मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है, बट ज़्यादा हमारा GDP सर्विसेज से ग्रो होता है। अब सोचिए अगर हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बड़ा बूस्ट देने लगे तो इंडिया कहाँ से कहाँ जा सकता है। तो अभी चाइना की पॉलिसीज़ की वजह से काफ़ी फॉरेन इन्वेस्टर्स चाइना और ताइवान से भी निकलना चाहते हैं। तो इंडिया इज़ लाइक अ शाइनिंग स्टार इन द वर्ल्ड टुडे, दैट इज़ द कॉमन कंसेंसस अमंग ग्लोबल इन्वेस्टर्स। एंड कुछ लोग बोलेंगे क्राउडेड ट्रेड है, इंडिया स्टोरी इज़ वेल नोन, बट इन्वेस्टिंग में डिग्री ऑफ डिफिकल्टी डज नॉट काउंट। आपको यू हैव टू स्टिक टू द ऑब्वियस एंड द ट्राइड एंड टेस्टेड एंड जस्ट टिके रहिए। मेन चीज़ है कि ये अंदर बाहर ये फ्यूचर्स ऑप्शंस करना, ट्रेड इन एंड आउट करना, ऐसे बड़े पैसे नहीं बनते। आपको अगर बड़ा वेल्थ क्रिएट करना है इंडिया में तो लंबे समय के लिए निवेश, स्टे इन्वेस्टेड इन द स्टॉक मार्केट। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको एक ही स्टॉक में लंबे समय के लिए रहना है, लेकिन आप स्टॉक मार्केट के अंदर लंबे समय के लिए रहिए। क्योंकि देखिए, अ गुड बिजनेस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ गुड स्टॉक। अगर कोई स्टॉक बहुत अनाप शनाप वैल्यूएशंस में पहुंच गया तो आपको उसको बेच के एक बेटर अपॉर्चुनिटी पैसा लगा देना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। राइट, चलिए वापस आते हैं एक बार इंडिया अपॉर्चुनिटी की, कि क्योंकि कुछ पॉलिसी मेजर्स सरकार ने लिए और उसके बाद जो भी ऊपर ग्लोबली जो भी टर्मोइल हुआ, लेकिन फैक्ट ये है कि FIIs ने काफ़ी पैसा निकाला पिछले साल। आपको आगे आने वाले 23 के लिए क्या लग रहा है? अगर इतनी बुलिश सेंटिमेंट है तो क्या FIIs भी वापस लौट के आएंगे? और इसमें इंडियन इन्वेस्टर्स का रोल जो बड़ा निकल के आया है, एक रेनेसांस हो रहा है इंडियन इन्वेस्टर, उनके बारे में क्या कहेंगे? तो इंडियन इन्वेस्टर्स तो बहुत रेजिलेंट रहे हैं 2022 में। आप देखिए तो अक्टूबर में 13,000 करोड़ के इन्फ्लोज हुए डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स में, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स इस साल 20% डाउन है। उस वॉलिटिलिटी के बीच में भी इंडियन इन्वेस्टर्स रेगुलरली अपने SIP फ्लोज कर रहे हैं, तो उसमें तो मेरे ख्याल से स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रहेगा। और जहाँ तक FIIs का सवाल है, ये FIIs देखते हैं एमर्जिंग मार्केट्स एज ए टोटल बास्केट। वो बेसिकली जब एमर्जिंग मार्केट्स को एज ए बास्केट बेचते हैं तो उसके वजह से इंडिया में भी सेलिंग आ जाती है। लेकिन जितने भी FII से मैंने बात किया US में और यूरोप में भी, दे आर वेरी क्लियर कि जैसे ही फेडरल रिजर्व का इंटरेस्ट रेट टाइटनिंग साइकिल खत्म होगा, वो लोग फिर वापस एमर्जिंग मार्केट्स में इन्फ्लोज डालना शुरू करेंगे, और उस समय इंडिया विल बी अ डिसप्रोपोर्शनेट बेनिफिशियरी। इंडिया विल स्टैंड आउट दैट टाइम। इनफैक्ट इट विल आउट परफॉर्म द रेस्ट ऑफ द एमर्जिंग मार्केट्स बैक दैट टाइम ऑल्सो। राइट, अच्छा, ये